आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसे किरदारों को देखा होगा जिनके पास कुछ अजीबोगरीब शक्तियाँ होती है। वे इन शक्तियों के माध्यम से या तो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं या फिर उसमें बुराई फैलाने के लिए। यहाँ हम उन सुपर हीरोज की बात नहीं कर रहे जिन्हें आप हवा में उड़ते देखते हैं या फिर कई लोगों से अकेले लड़ते हुए। ये लोग दिखने में आम इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है जिनका इस्तेमाल करके ये कई अद्भुत कारनामों को अंजाम देते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि वे अपने दिमाग के एक हिस्से का प्रयोग करके उन कार्यों को करते हैं जिन्हें आम इंसान चमत्कार समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस तरह के चमत्कार करना वास्तविक जीवन में संभव है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो आत्माओं से बात करने, हवा में उड़ने या फिर आपके मन की बातों को जानने का दावा करते हैं? अगर हाँ, तो आप इसका जवाब बेहतर तरीके से जानते होंगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि विज्ञान अब तक इस तरह की शक्तियों के पीछे का राज नहीं पता लगा पाया है। बी लोकेशन, एक ही समय में दो स्थानों पर मौजूद रहना चमत्कार है। जरा सोचिए, अगर आप एक ही समय में दो स्थानों पर मौजूद रहेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके पास इस तरह की अद्भुत शक्ति थी। इनमें से एक व्लादिमीर लेनिन थे और दूसरे अलेस्टर क्राउले। दोनों से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये बात सामने आती है कि वे एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये लोग खुद ही नहीं जानते थे कि उनके भीतर कोई ऐसी शक्ति भी मौजूद है। खैर, इस बात से जुड़े कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं। टेलीपैथी, प्राचीन काल में बिना किसी प्रकार के गैजेट का प्रयोग किए आप किसी से भी संपर्क साध सकते थे। इस तरह की असाधारण शक्तियों के बारे में आपने उपन्यासों और फिल्मों में ही देखा और पढ़ा होगा, लेकिन ऐसी शक्तियाँ वाशिंगटन के इरविंग बिशॉप और स्टर्ट कम्बरलैंड में है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके पास इस तरह की कोई असाधारण शक्ति भी है। उनका कहना है कि हम लोगों के हाव भाव को देखकर ही उनसे जुड़ी बातें जान लेते हैं। हालांकि वैज्ञानिक टेलीपैथी को विज्ञान का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन 2014 में डॉक्टर माइकल बर्ग और एलेजेंडर नाम के दो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन ने इस क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी। क्लेयरवॉयंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के तहत व्यक्ति इतिहास और भविष्य में जान सकता है। इस क्षमता के तहत व्यक्ति एक समय में भविष्य और इतिहास से जुड़ी कई घटनाओं को देख सकता है, जिसे क्लेयरवॉयंस कहते हैं। वैसे आम इंसानों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। विक्टर रेस वो नाम है जिसने सबसे पहले 1784 में क्लेयरवॉयंस से लोगों को अवगत कराया था। ये व्यक्ति एक किसान था, लेकिन इसने बाद में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों की परेशानियों और बीमारियों को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया। कई संगठनों ने यह दावा किया था कि अगर कोई इससे जुड़े तथ्यों को सामने लाएगा तो वे उसे काफ़ी पैसा देंगे, लेकिन कोई भी उससे जुड़े तथ्यों को सामने लाने में कामयाब नहीं रहा। खैर, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो भविष्य और इतिहास को देखने का दावा करते हैं। टेलीकिनेसिस, इस क्षमता के तहत कोई व्यक्ति बिना किसी वस्तु को छुए उसे हिला सकता है। फिल्म क्रिस में आपने काल को सिर्फ अपनी उंगली का इस्तेमाल करके चीज़ों को इधर से उधर करते देखा होगा। इस क्षमता को ही टेलीकिनेसिस कहते हैं। 1984 में अमेरिकी सेना ने इस उम्मीद के साथ इस विषय पर रिसर्च की कि वे इससे सेना की ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस रिसर्च से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। हालांकि 130 साल के अनुसंधान के बाद पेड़ लैब का वैज्ञानिक समुदाय इस शक्ति के होने पर विश्वास करता है। ऑटोमेटिक राइटिंग, किसी चीज़ की जानकारी न होने के बाद भी उसके बारे में लिखने की क्षमता। इस बात पर विश्वास किया जाता है कि लेखकों के दिमाग में कुछ बातें अपने आप ही आ जाती है जिन्हें वो लिख देते हैं, और कुछ बातें परलौकिक शक्तियाँ उनसे लिखवाती है। अगर आप इस बात को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप प्लानचेट और ओइजा बोर्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। शेरलॉक होल्मेस के निर्माता सर अल्फ्रेड कर्नल डायल ने भी इस बात की पुष्टि की थी। एम्पैथी, किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना। आप में से कई लोग शायद ऐसे होंगे जो अपने करीबी की भावनाओं को खुद ब खुद समझ जाते हैं। एडगर साइज कहते हैं कि इस तरह की क्षमता रखने वाला व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा होता है, या वे कथित लोग जो पुनर्जन्म का दावा करते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, अपने शरीर को त्याग कर दोबारा उसमें वापस आ जाना। मानने वाले मानते हैं कि आत्मा के पास ही ये शक्ति होती है कि वो शरीर को छोड़कर उसमें दोबारा वापस आ जाती है।
रॉबर्ट मोनर ने इस तरह के अनुभवों पर एक किताब भी लिखी है जो बेहद प्रसिद्ध हुई थी। यहाँ तक उन्होंने इस तरह की रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूशन भी खोला था, लेकिन विज्ञान इन बातों को सच नहीं मानता। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।